तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं तिरंगा की कॉमिक्स मेरी अदालत का दूसरा और अंतिम भाग। लेकिन तिरंगा को कुछ भी करने का मौका नहीं मिला क्योंकि आह उफ नहीं, कोड़ फूट रहा है डॉक्टर चौहान के शरीर से। तिरंगा के देखते ही देखते एक घिनौनी मौत ने डॉक्टर गजेंद्र चौहान को अपने आगोश में ले लिया। डॉक्टर गजेंद्र चौहान की मौत ने साबित कर दिया है कि शगुफ्ता सच बोल रही है। डॉक्टर की हत्याएं करने वाला कोई और ही है, लेकिन वह और कोई है कौन? अचानक धमाका सा हुआ तिरंगा के दिमाग में। समझ गया, मैं समझ गया, वह कौन है। यह एम यह का यह एमओ उसी का है। लेकिन अपने शक की पुष्टि करने के लिए मुझे डॉक्टर मखीजा और संजय चावला की पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखनी होगी। लेकिन पहले पुलिस को फोन कर दूं। एमओ यानी मॉडुस ऑपरेंडी मॉडुस ऑपरेंडी, अपराध का तरीका। और शगुफ्ता को आजाद कर। अरे वह तो खुद अपने बंधनों को काटकर निकल गई। अगले दिन पोस्टमार्टम हाउस में जनशक्ति का नाम लेने के बाद यह डॉक्टर बड़ी मुश्किल से पोस्टमार्टम रिपोर्ट दिखाने के लिए राजी हुआ है। डॉक्टर मखीजा की मौत मस्तिष्क ज्वर के अत्यधिक वायरोसिस से हुई है और डॉक्टर संजय चावला मरा है टिटनस से। इसका मतलब मेरा सोचना सही निकला, हत्यारा वही है। लेकिन वह उन्हीं डॉक्टरों को मौत देता क्यों फिर रहा है जिनकी लापरवाही से शगुफ्ता की मां की मौत हुई है? ये ऐसे सवाल है जिनका जवाब वही दे सकता है, और वो मुझे कहाँ मिलेगा ये मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। डॉक्टर एम के दास, शगुफ्ता की मां की मौत के जिम्मेदार 4 लापरवाह डॉक्टरों में से एक, अभी तक जीवित। लेकिन जीवित रहेगा नहीं, क्योंकि मरीजों की जिंदगी से खिलवाड़ करने वाले डॉक्टर को मौत के घाट उतार कर चैन से बैठूंगा मैं। डॉक्टर दास, तेरी मौत का फरमान लेकर आया हूं मैं। छनाक। अगर मैं डॉक्टर दास होता तो तुम्हारे फरमान को सिर माथे पर लेता, लेकिन माफ करना, मैं डॉक्टर दास नहीं हूं, डॉक्टर डेंजर। तिरंगा, डॉक्टर डेंजर के बारे में विस्तार से जानने के लिए पढ़ें डॉक्टर डेंजर। मैं तो समझा था कि तुम सिर्फ विदेशों में प्रैक्टिस के लिए जाने वाले डॉक्टरों के खिलाफ हो, लेकिन तुम तो डॉक्टरी पेशे से जुड़े हर भ्रष्टाचार के खिलाफ हूं मैं। हर उस डॉक्टर से नफरत है मुझे जो डॉक्टरी जैसे पवित्र पेशे को एक खेल समझकर मरीजों की जिंदगियों से खिलवाड़ करते हैं। इस बात को तो तुम भी स्वीकार करोगे तिरंगा, कि ऐसे डॉक्टरों को सजा मिलनी चाहिए। थॉट। फिर तुम क्यों न बचाने के लिए मेरे रास्ते की रुकावट बन रहे हो? एक बार फिर तुम्हारा उद्देश्य सही है डॉक्टर डेंजर, लेकिन इस बार भी उसे पूरा करने के लिए तुमने जो रास्ता अपनाया है वह गलत है। इसलिए खुद को कानून के हवाले कर दो। मैं तुमसे वादा करता हूं कि मैं डॉक्टर दास को अदालत में सजा दिलाऊंगा। थम। ऐसे शैतानों को सिर्फ एक ही अदालत में सजा मिलेगी तिरंगा, और वह अदालत डॉक्टर डेंजर की अदालत है। था। लेकिन तुम इस बात को मेरे लाख समझाने के बाद भी नहीं समझोगे। शू। उफ। उस गैस की चपेट में आ ही गया तिरंगा। दूसरे ही पल सिर में उठे भयंकर दर्द से दोहरा होता चला गया वह। उफ, मेरा सर। माफ करना तिरंगा, मैंने तुम पर ऐसी गैस छोड़ी है जिससे इंसान के सिर में बेहद तेज दर्द हो जाता है, और ऐसा इसलिए जरूरी था क्योंकि मुझे तुमसे बचकर यहीं से भागना है, यहां से भागना है। लेकिन चिंता मत करना, तुम्हारे सिर का यह दर्द जल्दी ही ठीक हो जाएगा। सिर की नसों को फाड़ देने वाला सिर दर्द अपने आप ठीक हो गया। उसकी यही बात दर्शाती है कि उसे मुझे सहानुभूति है। उसकी मैं भी कदर करता हूं, लेकिन फिर भी वह अपराधी है, और हर अपराधी को पकड़कर कानून के हवाले करना मेरा कर्तव्य है। मुझे उसे जल्दी जल्द ढूंढना होगा, लेकिन कहां? शायद वहां सेवाराम चैरिटी चैरिटेबल अस्पताल लगभग मुफ्त किया जाता है, जहां हर तरह के मरीज का इलाज। सोते हुए मरीज यहां से ठीक होकर ही वापस लौटते हैं, और ये होता है परोपकारी डॉक्टर सेवाराम आर्य के कारण। रात दिन मरीजों की सेवा में लगे रहना अपना धर्म समझता है सेवाराम। ये दवाइयां ठीक समय पर खाते रहना, 2 दिन में ठीक हो जाओगी। और फिर प्रवेश किया अगले मरीज ने। कैसे आया? आया तो मैं इलाज करानी हूँ डॉक्टर साहब, लेकिन पता नहीं आप सिर का दर्द इलाज करते भी हैं या नहीं। तिरंगा, तो तुम यहां? मानवता की भलाई की बातें करने वाले डॉक्टर ऐसी किसी जगह पर मिलेगा ये सोचकर मैंने पूरे शहर के धर्मार्थ अस्पताल और क्लिनिक छान मारे, लेकिन सफलता मिली यहां आकर। मुझे देखकर भी मुझे देखकर बुरी तरह चौंक कर तुमने साबित कर दिया तुम ही थे डॉक्टर डेंजर। ये क्या बदतमीजी है?
मेरा हाथ छोड़ो। ये हाथ तो अब सेंट्रल जेल में ही जाकर छूटेगा। अगर ऐसा है तो मैं खुद ही छुड़ा लेता हूं अपना हाथ। उफ। उफ। डॉक्टरी के साथ कुंफू मास्टर है डॉक्टर डेंजर। अरे कहाँ गया वह? यहाँ। यहाँ हूं मैं तिरंगा। अब मैं तुम्हें अपनी आंखों से ओझल नहीं होने दूंगा। दौड़कर उस स्थान पर पहुंचा तिरंगा तो अरे यहां से भी गायब। कहाँ गया? ओह, ये पीछे से आवाज कैसी? पीछे की दीवारें आपस में मिल गई हैं। क्यों? जवाब में सुनाई दिया डॉक्टर डेंजर का स्वर। तुम्हारा मुझ तक पहुंचना इस बात का प्रमाण है कि तुम आला दर्जे का दिमाग रखते हो। लेकिन मेरी असलियत जानना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं हुआ, क्योंकि अब ना चाहते हुए मुझे तुम्हें मौत देनी होगी। मेरे यहां से हटते ही इस कमरे में लगे पाइपों से वे गैसें छूटना शुरू हो जाएंगी, जिनमें सैकड़ों भयंकर बीमारियों के वायरस भरे हुए हैं। तुम्हारी सांसों के साथ तुम्हारे शरीर में जाकर वे वायरस तुम्हें ऐसी मौत देंगे कि विश्व का कोई भी डॉक्टर यह नहीं बता सकेगा कि तुम कौन सी बीमारियों से ग्रस्त होकर मारे हो। तुम मरने जा रहे हो तिरंगा, और मुझे इस बात का सख्त अफसोस है। खटाक। डॉक्टर डेंजर के वहां से हटते ही ओह, पाइपों से वायरस युक्त गैसें निकलनी शुरू हो गई हैं। मैं अपनी सांस बंद करके इन वायरसों को अपने शरीर में पहुंचने से रोक सकता हूँ, लेकिन ऐसे सांस रोककर कब तक रह सकता हूं मैं? बचने के लिए यहां से बाहर निकलना होगा, और उसके लिए बनाना होगा रास्ता। और रास्ता बनेगा ऐसे। छन। ढाल के काफी तेज वार ढाल के काफी देर दीवार पर एक ही जगह पर वार करने के बाद, उफ, इतनी देर और इतनी मेहनत के बाद मैं सिर्फ दीवार में ये छोटा सा छेद करने में सफल हो पाया। लेकिन मैं कोई चूहा नहीं जो इस छेद से बाहर निकल जाऊं। और इधर मेरी सांसें भी मेरा साथ छोड़ रही हैं। अब मैं मरने से किसी तरह नहीं बच सकता। हार कर बैठ गया तिरंगा। और ऐसी स्थिति में हारने का एक ही अर्थ होता है, मौत, और सिर्फ मौत। कई घंटों बाद वायरसों ने तिरंगा को बहुत पहले ही मौत की गोद में पहुंचा दिया है होगा। मुझे उसकी लाश उठाकर बाहर फेंक देनी चाहिए, और अंदर जाने से पहले मैंने अंदर मौजूद सभी वायरस फ्लश कर दिए हैं। दीवारें हटने के बाद जैसे ही डॉक्टर डेंजर ने अंदर जाने के लिए कदम बढ़ाया, वैसे ही आप अंदर आने की जहमत क्यों उठाते हैं श्रीमान? हम ही बाहर आ जाते हैं। धाक। उफ। अविश्वास की अधिकता से पलने को उतारू हुए डॉक्टर डेंजर की आंखें फटने को उतारू हो गई डॉक्टर डेंजर की आंखें। ये नहीं हो सकता। इतने इतने घंटे घातक वायरसों से युक्त हवा में अगर तुम जीवित नहीं रह सकते। ये हो गया है डॉक्टर डेंजर। ये मैं ही हूं, मेरा भूत नहीं। मेरे इस एक और वार से शायद तुम्हें इसका विश्वास हो जाए। अब तिरंगा के वार से झूम गया डॉक्टर डेंजर का मस्तिष्क। वह दोबारा सामान्य होता उससे पहले ही तिरंगा उसे अच्छी तरह से बांध चुका था। हाँ, तो अब मैं सुनाता हूं तुम्हें अपने बच निकलने की कहानी। हुआ यूं कि मेरे अथक प्रयास से जब दीवार में सिर्फ छोटा सा ही छेद हो सका, तो मैं हार कर बैठ गया। अब मुझे मौत के काले अंधेरे के सिवा कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। लेकिन तभी उस अंधेरे में नजर आई मुझे जीवन रोशनी की एक किरण। मैं इस जगह सांस नहीं ले सकता, लेकिन अगर मुझे सांस लेने के लिए यहाँ से ताजी हवा मिल जाए तो दीवार में उससे मुझे ताजी हवा मिल सकती है। लेकिन उसके लिए मुझे चाहिए ये पाइप। मैंने फुर्ती से बिजली के तारों का एक लंबा पाइप दीवार से अलग किया और उसे दीवार में हुए छेद से बाहर निकाल दिया, और फिर उसे मुंह में डालकर नाक बंद आराम से बैठ गया। अब अंदर चलती वायरसों की आंधी की मुझे कोई चिंता नहीं थी, क्योंकि मुझे जीने की जो शुद्ध हवा चाहिए थी वो मुझे लंबे पाइप के द्वारा बाहर से मिल रही थी। इस तरह मैंने इस लड़ाई को जीतकर तुम्हें हारने के लिए मजबूर कर दिया। अब तुम्हारा इंसाफ वह अदालत करेगी जहां दुनिया के हर अपराधी का इंसाफ होता है। लेकिन तुम्हारे साथ साथ सजा मिलेगा लापरवाह डॉक्टर में से एकमात्र जीवित बचे डॉक्टर दास को भी। ऐसा होने से न सिर्फ शगुफ्ता को सुकून मिलेगा, बल्कि लापरवाही से मरीजों का इलाज करने वाले डॉक्टरों को अच्छा सबक भी मिलेगा। फिर डॉक्टर डेंजर को पुलिस के हवाले करने के बाद चल पड़ा तिरंगा लापरवाह डॉक्टरों को वह संदेश देता हुआ, रोगियों के लिए भगवान से बढ़कर है डॉक्टर का नाम।
लापरवाही से ना कीजिए यारो इस धंधे को बदनाम। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं तिरंगा की अगली कॉमिक्स छलावा में। डरेंगे मेरे साए से जो दंगा करते हैं, देश प्रेम के बारूद से बनाऊं मुझे तिरंगा कहते हैं। तो जिन्न है या भूत? राज कॉमिक्स में देशभक्त डिटेक्टिव हीरो तिरंगा की एक्शन पैक कॉमिक्स छलावा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं छलावा में। तब तक के लिए धन्यवाद।